बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं खटाखट खबरों की। 20 सितंबर को पीएम मोदी गुजरात जाएंगे, जहां गुजरात के भावनगर का पीएम मोदी करेंगे दौरा। कई परियोजनाओं का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में कौशल महोत्सव 2025 का आयोजन। सीएम योगी बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। कौशल महोत्सव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। 100 से ज्यादा कंपनियां महोत्सव में लेंगी भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बिहार का दौरा। पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर लगाई रोक। कहा कुछ सेक्शन पर ज्यादा विवाद है, पूरे कानून पर स्टे करने का आधार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स डे की दी ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। इंजीनियर्स डे की दी एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि। बोले उनकी प्रतिभा ने इंजीनियरिंग परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के लिए 2 अधिकारी नियुक्त। अमित खरे उपराष्ट्रपति के सचिव नियुक्त किए गए हैं। 1985 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 3 साल के लिए उपराष्ट्रपति के सचिव पद पर नियुक्ति। दिल्ली के धौलाकुआ के पास हुआ बड़ा सड़क हादसा। वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की हुई दर्दनाक मौत। बीएमडब्ल्यू कार सवार महिला चालक ने मारी टक्कर। बीएमडब्ल्यू चलाने वाली आरोपी गगनप्रीत हिरासत में। अस्पताल से आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। न्यू लाइफ अस्पताल से पुलिस ने हिरासत में लिया है। कल आरोपी गगनप्रीत ने बीएमडब्ल्यू से मारी थी टक्कर। पटना में पुलिस भर्ती को लेकर प्रदर्शन। सीएम आवास को घेराव करने की हो रही कोशिश। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बीच में रोका। जहां पुलिस ने रोका, बैरिकेड पर चढ़े प्रदर्शनकारी। इंदौर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा भारत ने भविष्यवाणियां गलत साबित की है। हम बटेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। बिहार में 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे तेजस्वी यादव। जहां बिहार अधिकार यात्रा में कई जिलों का करेंगे दौरा। 20 सितंबर को वैशाली में समापन होगा इस यात्रा का। झारखंड के हजारीबाग के जंगल में मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन भी सहित 25 लाख का इनामी रघुनाथ भी ढेर किया गया। मुंबई में कई इलाकों में बारिश। मुंबई और पुणे में बारिश से हाल बेहाल। भारी बारिश की वजह से स्कूल कॉलेज बंद। हरियाणा में लघु उद्योग भारती सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम सैनी ने शिरकत की है। ऊर्जा मंत्री ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हुई चर्चा। हरियाणा के योगदान पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंजीनियर दिवस पर कहा कि नई शुरुआत के आधार पर 3 पुरस्कार रखे गए हैं। अच्छे इंजीनियर, अच्छी एजेंसियां और रानी दुर्गावती। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पुरस्कार रखे गए। नीतीश कुमार ने एक्स पर किया पोस्ट। अभियंताओं को अभियंता दिवस पर बधाई दी है। विश्वेश्वरैया की स्मृति में अभियंता दिवस मनाया जाता है। तकनीकी खराबी के कारण मुंबई मोनोरेल सेवा हुई ठप। जहां ट्रेन रुकने के बाद 17 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। बडाला इलाके में रुकी थी मोनोरेल सेवा। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में मुठभेड़। आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। आरोपी ने पुलिस टीम पर ही चलाई गोलियां। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज विजय सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम रिवर फ्रंट पर भगवान विश्वकर्मा को एक स्थान समर्पित करेंगे। मुझे विश्वास है कि 2027 के चुनावों में हम सभी एक दूसरे का समर्थन करेंगे और सामाजिक न्याय के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियंता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। महान अभियंता डॉक्टर एस विश्वेश्वरैया की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। लिखा सभी अभियंताओं को अभियंता दिवस की शुभकामनाएं। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सीएम आवास पर बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी। सीएम योगी ने सुनी जनता की समस्याएं। स्वामी राम भद्राचार्य का विवादित बयान। बोले हिंदुओं में बेटियां
देवी बाकी जगह बेबी। इस्लाम धर्म में महिलाओं की होती है दुर्गति, कहा 25-25 बच्चे पैदा करना फिर तलाक देना। स्वामी रामभद्राचार्य ने हिंदुओं से की अपील, बच्चों को मदरसे और कॉन्वेंट स्कूल कतई ना भेजें, बच्चों को शिवाजी महाराणा प्रताप जैसा बनाएं। सपा सांसद रुचि वीरा स्कूटी पर बैठ निकली। मुरादाबाद की सड़कों पर स्कूटी पर घूमते हुए बनाए रील, ट्रैफिक नियमों को दरकिनार करती हुई दिखाई दी। गाजीपुर के नौनहरा कांड को अखिलेश यादव के पोस्ट पर मृतक का बड़ा बयान, कहा योगी सरकार से है न्याय की उम्मीद, कुछ लोगों के बहकावे में आकर दिया था बयान। रामपुर में आरटीओ राजेश श्रीवास्तव सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सरकारी वाहनों को आरक्षित बीजी सीरीज जारी करने में फंसे रामपुर के एआरटीओ। मुरादाबाद के परिवहन आयुक्त ने बीते दिन की थी रामपुर के आरटीओ के खिलाफ निलंबन की स्तुति। वहीं इटावा में दोस्तों संग घूमने आया युवक नदी में डूबा, गहरे पानी में चले जाने से हुआ बड़ा हादसा। क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, पुलिस बल संग पहुंचे, मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश में जुटे। शाहजहांपुर पुलिस करा रही ड्रोन कैमरों की मदद से क्षेत्र की रियल टाइम निगरानी। मुख्य मार्गों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, संवेदनशील स्थानों की बारीकी से मॉनिटरिंग। बुलंदशहर के खुर्जा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गला रेतकर हत्या से सनसनी। दुकान के पीछे बने मकान के बिस्तर पर लहूलुहान अवस्था में मिला विनोद का शव। लखनऊ के ठाकुरगंज का मारपीट मामला पहुंचा चौक कोतवाली। पीड़ित के भाई ने बीजेपी कार्यकर्ताओं संग लगाई न्याय की गुहार। वहीं मैनपुरी में स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी समाजवादी पार्टी पर जोरदार जुबानी हमला। बीजेपी की सरकार में गुंडे पनप रहे हैं, गुंडों पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। बहराइच में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष का विवादित बयान। राजा सुहेल देव लुटेरे थे, शौकत अली लुटेरों से बचाने मसूद गाजी बहराइच और मसूद गाजी भारतीय थे। शौकत अली के बयान पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि उन्हें इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। शौकत अली विदेश आक्रांता को योद्धा बता रहे हैं, वो खाते भारत का है और विदेशी आक्रांताओं का बखान करते हैं। ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो सहस्त्रधारा में देर रात फटा बादल। सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी नुकसान, कई बड़े होटल और दुकानें हुई हैं क्षतिग्रस्त। लोगों के घर में घुसा पानी, मलबा हटाने का काम जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के उत्तराखंड से प्रस्थान से पहले जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुलाकात की। इस अवसर पर उन्हें 4 धाम का पावन प्रसाद और प्रदेश के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद स्मृति स्वरूप भेंट किए। केदारनाथ के लिए शुरू हुई हेली सेवा। सिरसी गुप्तकाशी फाटा हेलीकॉप्टर से जा सकेंगे। 22 सितंबर तक की गई है फिलहाल टिकट बुकिंग। उत्तराखंड में बनेगा अब दिव्यांगों का डेटाबेस। दिव्यांगों का डेटा एक क्लिक पर होगा उपलब्ध। जल्द होगा राज्यव्यापी दिव्यांगजन का सर्वेक्षण।
पिथौरागढ़ में बारिश की वजह से 2 दर्जन मोटरमार्ग बंद, रास्ते में जगह जगह गिरा मलबा, रास्ते बंद, बीच सड़क में फंसे सैकड़ों वाहन। देर रात से लगातार हो रही है बारिश। उत्तराखंड में भारी बारिशों से बड़ा नुकसान, आपदा प्रभावित इलाकों का केंद्रीय मंत्री टीम ने किया दौरा, साथ ही 5700 करोड़ का नुकसान, राज्य की केंद्र से मदद की उम्मीद। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, आपदा से अब तक 5000 करोड़ रुपए का नुकसान, केदारनाथ सबसे ज्यादा प्रभावित, सड़कें पुल क्षतिग्रस्त, केंद्र से 1200 करोड़ रुपए की राहत, बचाव कार्य भी जारी। एशिया कप 2025 भारत की शानदार जीत, भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 47 रन बनाए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने भारतीय सेना को जीत समर्पित की है, पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया, दुबई स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे गूंजे। भारत की शानदार जीत के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राम जन्मभूमि स्पेशल एडिशन घड़ी पहनकर पहुंचे, जिसकी कीमत करीब 78 लाख रुपए है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने मैच खत्म होने के बाद कहा कि अभी ये टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी मुकाबले बचे हैं, लेकिन ये मैच उसमें जरूरी था कि हम एक टीम के तौर पर पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते थे। भारतीय क्रिकेट टीम से मिली हार के बाद भागे पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा, टीम को मिली हार के बाद आगा ने नहीं दिया इंटरव्यू। भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 में मिली हार के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक ने पीसीबी को इस हार के लिए जिम्मेदार बताया। हॉकी एशिया कप में इंडिया विमेन टीम रनर अप रही है, फाइनल में चीन ने 4-1 से हराया, भारत ने इकलौते गोल नवनीत कौर ने किया। माइक्रोसॉफ्ट में हालिया छटनी और ऑफिस वापसी के फैसलों के बाद अब सीईओ सत्य नडेला का बयान चर्चा में है। सत्य नडेला ने कहा कि कंपनी को कर्मचारियों को विश्वास से एक बार फिर से जीतने के लिए प्रयास करना होगा। चावल निर्यात करने वाली कंपनी के आरबीएल ने स्वतंत्र निदेशक अनिल कुमार चौधरी ने पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद कंपनी के शेयर एक दिन में 12% गिरे। नवरत्न कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन के शेयर में आई तेजी, रेलटेल के शेयर बीएसई में 8% से अधिक के उछाल के साथ 407.75 रुपए पर पहुंचे। आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 15 सितंबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल के मुताबिक 14 सितंबर तक 13,43,46,245 रजिस्टर्ड इंडिविजुअल यूजर्स में से 6,69,223 ने आरटीआर भर दिया है। यूपीआई के नियमों में लागू हुए अब नए बदलाव, एनपीसीआई ने P2M लेनदेन की ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई है। ट्रांजैक्शन लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख की। एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज के नए स्मार्टफोन की प्री बुकिंग जारी की है, जिसमें आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स शामिल है। दिवाली से पहले एटीएम से निकाल सकेंगे अब पीएफ का पैसा। 10 से 11 अक्टूबर को ईपीएफओ की बैठक में होगा फैसला, मंथली पेंशन बढ़ाने पर भी फोकस। वहीं नेपाल के अंतरिम मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। ओम प्रकाश आर्यल ने गृह और कानून मंत्री पद की शपथ ली।
जेएनजी प्रदर्शनकारियों ने नेपाली पीएम सुशीला कार्की का भी मांगा इस्तीफा। कहा जिस कुर्सी पर बैठाया हटाने में समय नहीं लगेगा। बिना सलाह के मंत्री चुनने का गंभीर आरोप। नेपाल हिंसा में मारे गए लोग शहीद कहलाएंगे। अंतरिम पीएम सुशीला कार्की बोली, पीड़ितों को 10 लाख का मुआवजा देंगे। मृतकों का आंकड़ा 72 हुआ। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय व्यक्ति की हत्या की निंदा की है। कहा कि नरमी का समय खत्म हो चुका है, अब सजा जरूर मिलेगी। अप्रवासी ने पत्नी बेटे के सामने सिर काटा था। अमेरिकी राष्ट्रपति वेंस व्हाइट हाउस में द चार्ली कर्क शो की मेजबानी करेंगे। ट्रंप के कट्टर सहयोगी चार्ली कर्क की गोली मारकर हत्या हुई थी। लंदन में अवैध अप्रवासी मुद्दे पर हो रहा प्रदर्शन में मस्क समेत 1 लाख लोग जुटे। कहा लड़ो या मरो। जापान में 1 लाख बुजुर्गों की उम्र 100 से ज्यादा, 55वीं बार बनाया रिकॉर्ड। दुनिया की सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश बना। पाकिस्तान में बाढ़ राहत के नाम पर आतंकी ठिकाने खड़े कर रहा है लश्कर। सुरक्षा एजेंसी फरवरी 2025 तक तैयार होगा मुरीद के हेडक्वार्टर। और अब चलिए आगे बात करते। जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। कथा के दौरान उन्होंने 25 बच्चे पैदा करो फिर 3 तलाक दे दो। अब राम भद्राचार्य के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में चल रही रामकथा के दौरान जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने महिलाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। स्वामी राम भद्राचार्य ने इस्लाम धर्म पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई, ऐसी कहीं नहीं देखी जाती। एक महिला से 25-25 बच्चे पैदा करना और फिर उनके बुजुर्ग होने पर 3 बार तलाक कहकर छोड़ देना। उन्होंने कहा कि यूज एंड थ्रो यह हमारे यहाँ नहीं होता। राम भद्राचार्य ने कहा कि किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीबी कहते हैं। केवल हिंदू धर्म में ही ऐसा होता है जहां महिला को देवी कहते हैं। लोग कहते हैं महिला को 33% आरक्षण दिया गया, पर मन से पूछिए, मन के मत से तो पुरुष को 33% आरक्षण होना चाहिए। 67% आरक्षण महिला के लिए होना चाहिए, क्योंकि मनु माता को पिता से बड़ी मानते हैं। गौरतलब है कि पहला मौका नहीं है जब स्वामी राम भद्राचार्य का बयान सुर्खियों में आया। लगातार उनके बयान वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान जैसा बताते हुए हिंदुओं से मुखर होने की अपील की थी। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से महाराजा सुहेलदेव और मसूद सालार गाजी को लेकर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि AIMIM के यूपी चीफ है शौकत अली, जिन्होंने बहराइच में विवादित बयान दिया और कहा कि महाराजा सुहेलदेव लुटेरा है। वहीं मसूद गाजी को भारतीय योद्धा कह दिया। अब इसके बाद सियासत हो रही है। AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बहराइच में कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कई विवादित बयान दिए। उन्होंने राजा सोहेलदेव को लुटेरा बताने के साथ साथ मसूद गाजी को भारतीय योद्धा करार दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के PDF फॉर्मूले को परिवार डेवलपमेंट एजेंसी करार देते हुए असुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का सच्चा नेता बताया। शौकत अली ने पंचायत चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान भी किया। बहराइच में आयोजित इस बैठक में शौकत अली ने कहा कि राजा सोहेलदेव लुटेरे थे और लुटेरों से बचाने के लिए मसूद गाजी बहराइच आए थे। उन्होंने मसूद गाजी को भारतीय बताया, जो स्थानीय इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े हैं। एक संवेदनशील मुद्दे को छूते हुए विवाद खड़ा कर सकता है। राजा सोहेलदेव को उत्तर प्रदेश में कई समुदायों द्वारा वीर योद्धा माना जाता है और उनके इस बयान से राजनीतिक हलचल बढ़ने की संभावना है। शौकत अली के बयान पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सुभाषपा के प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि उन्हें इतिहास का पता नहीं। शौकत अली विदेश आक्रांता को योद्धा बता रहे हैं। अरुण राजभर ने कहा कि वीर चक्रवर्ती महापुरुषों का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा।
तो देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को लेकर यहां पर एक बड़ा फैसला सुनाया गया था, जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई थी। वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आने वाले समय में जो सेक्शन 3 है और सेक्शन 4 उस पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसमें ना तो किसी को राहत मिली है, ना ही झटका लगा है। अब इसी पर रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी। अब कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि ये रोक तब तक के लिए है जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई और जस्टिस जॉर्ज मसी की बेंच ने इस मामले में अंतरिम राहत पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। आज कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ धाराओं पर अंतरिम संरक्षण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुद्दों पर अंतरिम रोक लगाई। वक्फ यूजर डिनोटिफिकेशन पर रोक, कलेक्टर की शक्ति पर रोक, गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये भी मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए और कुल मिलाकर 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। और अब चलिए आगे बात लखनऊ की करते हैं। लखनऊ में एक महिला ने बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। पहले एक महिला से हाथापाई की, बीच बचाव करने आए ट्रैफिक दरोगा पर भी हाथ उठाया है। करीब 30 मिनट तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे में चौराहे पर लंबा जाम लग गया। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में एक महिला ने बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पहले एक महिला से हाथापाई की, बीच बचाव करने आए ट्रैफिक दरोगा पर भी हाथ उठाया, उसका कॉलर पकड़कर गालियां दी। इससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। महिला काफी देर से चौराहे पर बवाल कर रही थी। उसने कई लोगों से हाथापाई की। इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी उसको शांत करवाने पहुंचे तो महिला गुस्से में उनसे भी भिड़ गई। करीब 30 मिनट तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के चलते निशातगंज चौराहे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों महिलाओं को अलग किया। महानगर थाने में पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि महिला मानसिक तौर पर बीमार है। उसके परिजनों से बात करने की कोशिश की जा रही है। और अब बात अगली खबर की, जहां देवबंद के कारी इसहाक गोरा ने जिम में पुरुषों और महिलाओं के साथ एक साथ व्यायाम करने को इस्लामी सिद्धांतों के विरुद्ध बता दिया है। अब उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस्लामी सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, लेकिन महिलाओं का पुरुषों के साथ जिम में एक्सरसाइज करना गलत है।